वाई डज अ ह्यूमन मदर अबैंडन हर चाइल्ड? रीज़न नंबर 1 कि उसको कभी माँ बनना ही नहीं था। माँ बनने के लिए जो दर्द और जो सारे चेंजेस के थ्रू एक फ़ीमेल को जाना पड़ता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, उसके लिए वो तैयार नहीं थी। और क्योंकि उसको इन सारे चेंजेस के थ्रू जाना पड़ा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर एक ग्रज, फ्रस्ट्रेशन, एंगर होता है जो वो अपने बच्चे के ऊपर निकालती है। रीज़न नंबर 2, जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके वो बच्चा पैदा हुआ है, यानी जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसको वो कभी पसंद ही नहीं करती थी। मतलब उसने कभी उसको मन से पसंद नहीं किया था। उसने सिर्फ ये शादी अपने फैमिली प्रेशर में आके की थी, और इस वजह से उस शादी से हुआ बच्चा उसको उस फोर्स या उस जो अन्याय उसके साथ हुआ, जहाँ ज़बरदस्ती उसकी शादी उस इंसान से करा दी गई जिसको वो कभी पसंद नहीं करती थी, तो वो बच्चा उसे वही अन्याय की याद दिलाता है। इसीलिए वो उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और उसे अबैंडन कर देती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरीके से। रीज़न नंबर 3, उसको उस बच्चे को कंसीव करने के लिए और पैदा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियों को झेलना पड़ा, और इस कारण उस पूरे ड्यूरेशन जब उसने उस बच्चे को अपनी बॉडी में कैरी किया, या कहे उस बच्चे को क्रिएट किया अपने अंदर, तो उसको जो तकलीफ़ हुई उस बच्चे को जन्म देने के लिए, उसका उसे काफ़ी ट्रॉमा रहता है, या कहें कि उसको इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस बच्चे के लिए उसको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी, जिसके कारण जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको उससे चिढ़ होती है और उसको वो अबैंडन करती है। रीज़न नंबर 4, अगर पैदा हुआ जो बच्चा है उसकी शक्ल किसी एक फैमिली मेम्बर से मिलती है, जिस फैमिली मेम्बर के साथ माँ की काफ़ी झगड़े होते थे या कभी बनती नहीं थी, या माँ की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो उसको उस बच्चे को देखकर उसी फैमिली मेम्बर की याद आती है, जिसके कारण वो उस बच्चे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और अपना जो भी गुस्सा है उस फैमिली मेम्बर के प्रति वो उस बच्चे को बड़े होते हुए टॉन्ट करके, अबैंडन करके या इमोशनली रिजेक्ट करके वो अपना गुस्सा दिखाती है। तो ये जो फैमिली मेम्बर है वो जनरली फादर साइड ऑफ द फैमिली में से कोई होता है, कोई अंकल, कोई आंटी, दादी या दादा, समवन फ्रॉम द फादर साइड ऑफ द फैमिली। रीज़न नंबर 5, उस माँ को कभी भी माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं थी। एंड येस, इट्स ट्रू, सम फीमेल्स आर नॉट नर्चरर्स जस्ट बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक फीमेल चाहती हो कि वो माँ बने, या उनके अंदर केयर गिविंग क्वालिटीज़ ज़रूरी होगी ही होगी। हो सकता है कि वो फीमेल कभी एक बच्चे को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर नर्चरिंग क्वालिटीज़ कभी डेवलप ही नहीं हुई, या कहे मदरली फीलिंग्स उसके अंदर कभी थी ही नहीं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ह्यूमन मदर्स अपने बच्चे को अबैंडन करती हैं, और ये सुनने में जितना अनएक्सेप्टेबल लगता है, पर ये सच है हमारी सोसाइटी का। इसीलिए women should always prepare themselves mentally, physically, emotionally before embracing motherhood. Otherwise, the child suffers growing up and becomes a wounded human being.